हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम पुनः 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके रिसेंटली जो डीआरडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है या इसरो का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। क्योंकि इस वीडियो में हमने निमी के प्रश्न शामिल किए हैं और इस निमी के प्रश्न में और जितने भी आपके टेक्निकल एग्ज़ाम गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं उन सभी में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज के हमारे पहला प्रश्न है, सामान्य तापमान पर पदार्थ में उपस्थित कठोरता की मात्रा को कोल्ड हार्डनेस कहते हैं। तो जो नॉर्मली टेम्परेचर पर पदार्थ में जो उसकी कठोरता का गुण होता है उसको हम कोल्ड हार्डनेस कहते हैं, ठीक है। और मेटल की जो हार्डनेस है उसमें जो है उस पदार्थ के अंदर उपस्थित कार्बन की मात्रा के ऊपर निर्भर करती हैं। और हार्डनेस जो होती है यह पदार्थ का वह गुण होता है जिसके द्वारा यह किसी दूसरे पदार्थ को काट सकता है, ठीक है। और इसके बाद हम जो है किसी भी मेटल को उसको गर्म करके, ठीक है, उसकी हार्डनेस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हम पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके अंदर हार्डनेस का गुण बढ़ जाता है, इसके साथ ही उसमें ब्रिटलनेस का गुण भी बढ़ जाता है। तो पदार्थ को हार्ड करने के बाद उससे टेम्पर किया जाता है, ठीक है, ताकि उसके अंदर ब्रिटलनेस का गुण कम हो सके, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर का। कार्बाइड के मुख्य एलॉय कार्बन और टंगस्टन है। तो जैसे कि हम आपको पहली वाली वीडियो में और कई सारी वीडियोज़ में कई बार बता चुके हैं कि जैसे कि हाई स्पीड स्टील में पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसके मुख्य एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, मतलब इसका कंपोजिशन क्या होता है। तो टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम ये तीन मुख्य कंपोजिशन होते जो है एलिमेंट्स होते हैं या एलॉय होते हैं किसके, हाई स्पीड स्टील के। उसी प्रकार से यहाँ पे कार्बाइड की बात की गई है तो इसके मुख्य दो एलॉय होते हैं, ठीक है, कार्बन और टंगस्टन, ठीक है। और ये जो कार्बाइड हमारा बनाया जाता है यह जो है कार्बन मेटलर्जी विधि के द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। टंगस्टन में जो है सर्वाधिक मात्रा जो है क्रोमियम की होती है। हाई स्पीड स्टील में सर्वाधिक मात्रा जो है टंगस्टन की होती है, जो कि आपका 18%, क्रोमियम 4% और वेनेडियम 1% होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर का। धातु का वह गुण जो अचानक भार पड़ने के कारण उसे टूटने से रोकता है, टफनेस कहलाता है। तो धातुओं के अंदर कई सारे प्रकार के गुण होते हैं, उसी में एक यहाँ पे होता है टफनेस। तो यह धातु का वह गुण होता है जो किसी भी धातु के ऊपर अचानक कोई लोड पड़ जाए तो वह उसे टूटने से रोकता है, उसे टूटने नहीं देता है। यह आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके साथ ही अब धातु में और भी गुण होते हैं। धातु से मुख्यतः आपके पूछा जाता है कि धातु के भौतिक गुण कौन कौन से हैं, रसायन, ठीक है। तो जैसे कि आपका धातु का कलर हो गया, ठीक है, यह उसका क्या है, भौतिक गुण है। फिजिबिलिटी हो गया, गलनीयता हो गया, यह उसका क्या है, भौतिक गुण है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबल किए गए दो पार्ट्स के बीच के संबंध को फिट कहते हैं। यानी कि जो किसी दो पार्ट्स को जब हम आपस में असेंबल करते हैं, अटैच करते हैं, तो उसके बीच का जो कंटेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, फिट कहते हैं। और फिट जो है मुख्यतः आपके तीन प्रकार के होते हैं, ट्रांजिशन फिट, ठीक है, क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट। तो क्लियरेंस फिट होता है वह फिट जिसमें साफ्ट और जो है अब इसमें आसानी से, जैसे कि आपका रनिंग फिट, ये आपके क्लियरेंस फिट का उदाहरण है, ठीक है। और इस प्रकार से आपका हो गया क्या कि ट्रांजिशन फिट। तो ट्रांजिशन फिट में होगा आपका जैसे कि पुश फिटिंग, ये आपका ट्रांजिशन फिट का उदाहरण है। और इसी प्रकार से इंटरफेरेंस फिट की बात करें तो इसमें जो है आपका बूस्ट फिटिंग होता है, या जिसमें हम फोर्स फिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स फिटिंग को हम क्या कहते हैं, जो है आपका इंटरफेरेंस फिट का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, तो यह है आपका फोर्स फिटिंग, या आपका श्रिंकेज फिट जो भी है आपका इंटरफेरेंस फिट का सबसे अच्छा उदाहरण है। श्रिंकेज फिट का क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में एक ही पूछा जाता है कि जो रिम के जो पहिए है, यानी कि जो बैलगाड़ी का जो पहिया है उस पर किस प्रकार की फिट दी जाती है। तो आपको याद रखना है कि श्रिंकेज फिट दी जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम जॉब को पहले जिस कंप्यूटर के ऊपर आपको चढ़ाना हो उसको हम क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर हम जो है उसमें हम जो है आपका फिट उसको देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर का क्वेश्चन। डिवीज़न 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यह आपका 4 प्रकार का डिवीज़न होता है, कौन कौन से, एक लोअर एक्चुअल डिवीज़न, फंडामेंटल डिवीज़न, ठीक है, और आपका डिवीज़न 4 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है। अभी आप एक्चुअल डिवीज़न, ठीक है, और फंडामेंटल डिवीज़न, और दो होते हैं, अभी याद नहीं आ रहा, बाकी हम आपको आगे बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, देखते हैं। BIS सिस्टम में कुल ग्रेड ऑफ टॉलरेंस 16 होते हैं।
तो जो BIS सिस्टम होता है इसमें कई सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि BIS सिस्टम में कुल ग्रेड ऑफ टॉलरेंस कितने होते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि 16 होते हैं। उसके साथ ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि BIS सिस्टम में कुल फंडामेंटल टॉलरेंस कितने होते हैं। तो टॉलरेंस दोनों में कॉमन है, इसलिए आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, लेकिन याद रखना है कि जब ग्रेड ऑफ टॉलरेंस की बात करें तो ये 16 होते हैं और फंडामेंटल टॉलरेंस की बात करें तो ये 21 होते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है डायनेमो और पुली में ड्राइविंग फीट का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ डायनेमो और पुली में ड्राइविंग फीट का प्रयोग किया जाता है ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का। अपर लिमिट तथा लोअर लिमिट के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं, और टॉलरेंस आपके जो है जॉब पे दिए जाते हैं ताकि उसकी एक्यूरेसी आसानी से प्राप्त की जा सके, ठीक है, और उसे आसानी से बनाया जा सके। नेक्स्ट है 10 नंबर का क्वेश्चन। प्रोडक्शन शॉप में सेंटरलेस ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पे अधिक मात्रा में उत्पादन करना हो वहाँ पे सेंटरलेस ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन का मतलब ये है अधिक मात्रा में किसी यूनिट या कंपोनेंट का अधिक मात्रा में उत्पादन ही क्या कहलाता है, आपका मास प्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है, या प्रोडक्शन कर लीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा हो अधिक मात्रा में वहाँ पे हम सेंटरलेस ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। सैलक बॉन्ड को ई अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो बॉन्ड से भी कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से अक्षर का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि 11 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया है कि सैलक बॉन्ड को प्रदर्शित जो है ई अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से है विट्रीफाइड बॉन्ड को भी अक्षर से, रेजोनाइड बॉन्ड को बी अक्षर से, जबकि रबर बॉन्ड को आर अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। पुनः एक बार आपको बता दें कि सैलक बॉन्ड को ई अक्षर से, रेजोनाइड बॉन्ड को बी अक्षर से, ठीक है, विट्रीफाइड बॉन्ड को भी अक्षर से और रबर बॉन्ड को है जो आर अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है। बफिंग व्हील कॉटन या लिनेन कपड़े से बनाए जाते हैं। तो जो बफिंग व्हील होते हैं ये तो कपड़े या लिनेन के कपड़े जिससे हम जो है इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का। सॉरी एक सेकंड, थोड़ा याद 13 नंबर का। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है आपका। चिपिंग प्रोसेस में कोल्ड चीजल का प्रयोग करते हैं। तो जो भी आपकी चिपिंग है, चिपिंग की प्रक्रिया है, उसमें हम कौन सा चीजल का यूज़ करते हैं, तो कोल्ड चीजल का यूज़ करते हैं। इसके साथ ही हम आपको बताए थे कि चीजल जो है मुख्यतः दो ही प्रकार के आपके होते हैं, एक कोल्ड चीजल, एक हार्ड चीजल, ठीक है। तो हार्ड चीजल का दूसरा नेम हम हॉट सेट भी उसको कहते हैं, ठीक है। तो जो कि आपकी फोर्जिंग शॉप हो गया, ये स्मृति शॉप में है जो है हम आपका हॉट चीजल का यूज़ करते हैं, जबकि चिपिंग प्रोसेस में हम कोल्ड चीजल का प्रयोग करते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है स्क्रैपर फोर्ज स्टील से बनाए जाते हैं। तो स्क्रैपर जो होते हैं आपके फोर्ज स्टील से बनाए जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि स्क्रैपर जो होते हैं आपके फोर्ज स्टील से बनाए जाते हैं। चीजल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि चेन ड्रिलिंग के बाद कौन सी चीजल का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो चेन ड्रिलिंग के बाद हम वेव चीजल का प्रयोग करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। चीजल के आकृति से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी बॉडी का आकार कैसा होता है या चीजल का आकार कैसा होता है। तो या ऑक्टागोनल होता है, यानी कि अष्टभुज आकार का होता है। ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है चीजल से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा सेफ्टी से संबंधित कि किस चीजल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो मशरूम हेड चीजल अगर हो जाए, ठीक है, यानी कि उसका चीजल का हेड ज़्यादा फैल जाए तो उसे हम यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि उसे पुनः ग्राइंड करके उसके हेड को हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और चीजल के पॉइंट को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लो कार्बन स्टील का फोर्जिंग तापमान 1300 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। तो लो कार्बन स्टील का जो फोर्जिंग तापमान है एक्चुअली वो 8 से 1300 डिग्री सेल्सियस की रेंज में रखा जाता है। लेकिन आप अगर एग्जैक्टली वैल्यू जैसे कि एक ही वैल्यू हो तो आप 1300 डिग्री सेल्सियस को प्रेफर कर सकते हैं। इसी प्रकार हाई कार्बन स्टील की बात करें तो हम यह 900 से 1100 डिग्री सेल्सियस की रेंज में होता है। लेकिन अगर एक्चुअल वैल्यू की अगर रेंज वहाँ पे बात की गई हो तो वहाँ पे हम 1100 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर होगा। ये आपको याद रखना है। लो कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील, ठीक है। लो कार्बन हाई स्टील की एक बार और से बता देते हैं, आपकी रेंज होती है 800 से 1300, ठीक है। और हाई कार्बन स्टील की होती है 900 से 1100 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैरो रोल की चौड़ाई, ठीक है, 5 मिलीमीटर होती है। ये आपको याद रखना है। तो जो नैरो रोल होता है यह ग्रू या खाँचों की चौड़ाई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसकी जो चौड़ाई होती है यह 5 मिलीमीटर तक होती है। पतली या संकीर्ण जगहों पर माप लेने के लिए हम नैरो रोल का प्रयोग करते हैं। और एक रूल से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था जो कि बहुत ही कॉमन है, ठीक है। पूछा जाता है आपका कि पैटर्न मेकर के द्वारा कौन सा रूल प्रयोग किया था। तो पैटर्न मेकर के द्वारा श्रिंक एज रूल का प्रयोग, श्रिंक रूल का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। और रेल और ये क्वेश्चन है आपसे पूछा जाता है कि स्केल और क्या कहते हैं, स्केल और रूल में क्या अंतर है। तो ये आपकी आज का आपका यह क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट बॉक्स में हमें आंसर करके बताएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, तकनीकी विद्यार्थियों को, ठीक है, यानी कि कोई भी स्टूडेंट जो टेक्निकल की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उनको अपने स्टडी पीरियड में, ठीक है, सुरक्षात्मक उपायों का, यानी कि सेफ्टी जो भी रूल्स हैं उनका अध्ययन जरूर करना चाहिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है जो कि आपसे कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई भी दुर्घटना होने पर हमें क्या करना चाहिए। तो कोई भी दुर्घटना हो तो हमें सबसे पहले अपने सुपरवाइजर को सूचित करना चाहिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन जो कि पूछा जाता है कि मशीन चलाते वक्त अगर मशीन में कोई ख़राबी आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो मशीन चलाते वक्त अगर कोई भी मशीन में ख़राबी नज़र आ रही है आपको, ठीक है, या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी आवाज़ आ रही है मशीन में से जो कि ऐसे पहले नहीं आती थी, तो आप तुरंत उसमें दिए हुए सामने लाल बटन जो है मशीन में, उसको दबा करके उसको मशीन को रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है जो कई सारे एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर का, धातु से जल जाने पर सूखी बैंडेज या हवा पीड़ित व्यक्ति को देते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर जल जाए किसी मेटल से तो उसे हम तुरंत जो है पहले तो ठंडी हवा दें और उसके बाद उसके ऊपर सूखी बैंडेज का प्रयोग करते हैं। इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जाता है आपसे कि जल जाने के पर जली हुई स्थान पर किसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो जले हुए स्थान पर पानी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मेटल से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेटल स्क्रैप के लिए कौन से कलर का डस्टबिन प्रयोग करते हैं, ठीक है, फैक्ट्री में। तो जो आपका मेटल स्क्रैप है उसके लिए रेड कलर का डस्टबिन यानी कि लाल रंग की डस्टबिन का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, बेसिमर प्रोसेस के द्वारा माइल्ड स्टील का उत्पादन किया जाता है। तो ये जो है स्टील उत्पादन की एक विधि है जिसके द्वारा हम माइल्ड स्टील का उत्पादन करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार स्टील की अगर केवल बात करें तो सीमलेस प्रोसेस के द्वारा हम स्टील का उत्पादन करते हैं, और क्यूपुला फर्नेस के द्वारा कास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा पिग आयरन, और पुडलिंग फर्नेस के द्वारा हम राट आयरन का उत्पादन करते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, बैक फायर होने पर पहले ऑक्सीजन ब्लो पाइप को बंद करना चाहिए। तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि बैक फायर होने पे हमें क्या करना है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का जो ब्लो पाइप है उसको बंद करना चाहिए, उसके बाद स्टीरीन वाले पाइप को बंद करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 22 नंबर का क्वेश्चन, ये भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, वेल्डिंग की दीवारों का रंग कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो वेल्डिंग की दीवारों का रंग जो है आपका काला होना चाहिए, ये कॉमन क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में रिपीट हो गया है, इस वजह से आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि वेल्डिंग की दीवारों का रंग कैसा रखा जाता है, तो काला रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि फिलर रॉड का साइज़, ठीक है, उसकी ब्यास के द्वारा लिया जाता है। तो फिलर रॉड का साइज़ कैसे लिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि फिलर रॉड का साइज़ उसकी ब्यास के द्वारा लिया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, और इसके ऊपर कॉपर की कोटिंग की जाती है, ठीक है, ये भी आपको याद रखेंगे। फिलर रॉड को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ये आपको आंसर करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर का क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग करते समय टार्च की टिप पर एक छोटा सा विस्फोट होने को बैक फायर कहते हैं, ठीक है। तो जब भी आप गैस वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो ठीक है, तो टार्च पर एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बैक फायर कहते हैं। और क्या है, एक और क्वेश्चन इसे पूछा था कि बैक फायर होने पर मतलब कि गैस की जो चाबियाँ होती हैं गैस इस सिलेंडर की, उसको कहाँ रखनी चाहिए। तो उसको जो है इनके किसी भी कंडीशन में आपकी सिलेंडर की चाबी जो है सिलेंडर में लगी होनी चाहिए, ताकि हमारा कोई भी एक्सीडेंट हो तो हम तुरंत उसको क्या कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं सप्लाई को, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, गैस, ठीक है, सॉरी 25 नंबर क्वेश्चन था आपका, सॉरी एक सेकंड रुकिएगा, हाँ 25 नंबर क्वेश्चन है, गैस कटिंग में स्टील का इग्निशन पॉइंट 775 डिग्री सेल्सियस लेकर 900 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। तो गैस कटिंग में स्टील का जो इग्निशन तापमान होता है वो 875 से लेकर के 900 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज की इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो का अपडेट आपको मिलता है। यह वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इस सीरीज़ का आज का यह पार्ट 22 है। उम्मीद है आपको काफ़ी जानकारी इस वीडियोज़ के द्वारा प्राप्त हुई होगी, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।